सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑर्गेनाइजिंग अ डाटा। ठीक है, डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो देखिए, ऑर्गेनाइज करना मतलब जो हमें डेटा दिया होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। जैसे ये देखिए, रीना नोट डाउन्स द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय फुटबॉल टीम्स और ऑफ डिफरेंट स्कूल्स बिफोर गोइंग फॉर द स्टेट लेवल मैचेस। ओके, तो स्टेट लेवल मैचेस में जाने से पहले रीना ने कुछ मैचेस को नोट डाउन किया। ठीक है, तो उसने जो नोट किया था वो क्या था, शी नोटेड डाउन दैट, उसने क्या नोट किया, 2 3 5 2 2 2 3 5 2 3 5 5 3 5। तो देखिए, उसने कुछ इस टाइप का नोट डाउन किया। तो देखिए, ये जो डेटा हमें दिया हुआ ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, हमें पता नहीं कहां पे क्या दिया हुआ। देखिए 2 1 यहां, ये 3 2 यहां पे है ना, ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, हमें इसे ऑर्गेनाइज करना है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, पहले देखो मैचेस प्लेड कितने आएंगे। तो देखिए यहां पे मैचेस प्लेड में हमारे पास आ जाएगा, मैचेस प्लेड में देखिए सबसे पहले यहां पे 2 मैच खेले, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे 2 3 और 5 में जो यहां पे डिफरेंस है, वहां पे 4 तो है नहीं बीच में, तो आप क्या लिखेंगे, 2 3 एंड 5। ये डेटा आप नीचे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल डू नाउ, हाउ मेनी टाइम्स द नंबर 2 केम, तो वो देखना है हमें। तो हम इसे टैली करेंगे। तो देखिए, टैली करने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए, so here we are given with number of students and frequency. now frequency means, frequency मतलब हमें उसे लिखना है। so देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पे 2 दिया हुआ है तो 2 1 हम यहां पे कट करेंगे और 1 टाइम we will write here. okay, 1 tally mark will be given here. now again 3, so 3 we will write here. 5, okay 5. now 2 2, फिर से 2, देखिए 2 हो गया। अब उसके बाद 3 आया, 3 के लिए देखिए यहां पे, उसके बाद 5, यहां पे 5, अगेन 2। सो देखिए, अब जब यहां पे 4 लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी, टैली में क्या होता है, 4 लाइंस कंप्लीट होने के बाद हम जो 5th लाइन है वो स्लैंटली ऐसे इस तरफ खींचेंगे। ओके, दिस साइड वी विल ड्रॉ दिस लाइन दिस साइड। तो अगेन नाउ वी विल गो टुवर्ड्स नेक्स्ट डाटा, दैट इज 3। सो नाउ वी विल डू 3। now 5 5, again 5 here, 5 again 3, so 3। उसके बाद देखिए फिर अगेन 5, तो 5 आगे यहां पे 5 4 टाइम्स हो गया, तो यहां पे तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार हमने टैली किया उसे। तो देखिए 1 2 3 4 5, so its frequency will be 5. The frequency of number of matches played 3 is 4, यहां की फ्रीक्वेंसी। अगेन नाउ frequency for 5 will be 5. so this will be the frequencies. okay, तो आपको इस टाइप से उन्हें अरेंज करना है डेटा को। तो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग अ डाटा। तो डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज टैली मार्क एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और टैली मार्क्स को टैली मार्क्स के फॉर्म में। ठीक है, एवरी 5th टैली मार्क इज गिवन क्रॉस द 4th टैली मार्क। ठीक है, 4th के बाद हमें इसे क्रॉस कर देना है ताकि हम किसी भी ग्रुप को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए आपके पास यहाँ पे 10 अगर दिए होते तो देखिए आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करते। सो देखिए आपको इजी हो जाएगा यहां पे आइडेंटिफाई करना। तो देखिए 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं ना आपको इस टाइप के, तो ये 5 5 10। ओके, तो इस टाइप से, इसलिए हम टैली मार्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। So students, now we are going to see about grouping data. Okay, grouping कैसे करते हैं। Now when the team goes for the state level matches, the team receives some prize money according to their performance in the match. ठीक है, तो देखिए जो प्राइज मनी उन्होंने प्ले किया था, प्लेयर्स यहाँ पे देखिए, प्लेयर्स को यहाँ पे देखिए 500 रुपीज है, 700 750 600 550 700, तो ये कुछ प्राइज मनी उनको मिला हुआ है। Can the above table be divided such that we can find the prize money in groups? Yes. तो देखिए हम इसे डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में। कैसे,
तो देखिए 500 to 700, इसके बीच में कौन से आएंगे? 500, उसके बाद 600, उसके बाद 650, यहां पे 550 आएगा, सॉरी यहां पे बीच में इसके 550 आएगा, ठीक है। 550 भी हमें दिया हुआ है यहां पे, देखिए 550, तो 550, 500, 550, 600, 650 और 700। तो ये एक ग्रुप हो गया 500 से लेके 700 तक का, ठीक है। आप 500 से 600 का भी बना सकते हैं, 600 से 700, फिर 7 से 8, 8 से 9, 9 से 1000 तक का। तो देखिए यहां पे हमने इस टाइप से बनाया है। According to the data, the smallest entry is 500 and the largest entry is 950. Therefore, the groups can be formed as follow. So, groups देखिए उन्होंने किस टाइप से फॉर्म किया है? 500 to 600, 600 to 700. Okay. With these groups, we can make the tally marks for each group as shown below to find the frequency easily. तो ग्रुपिंग की हुई है, देखिए 500 to 600 के बीच में, 500 और 600 के बीच में कौन से नंबर्स आएंगे हमारे पास? 500, 550, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या किया यहां पर टैली करने के लिए, देखिए 500 से 600 के बीच में, तो देखिए 500 से 600 के बीच में कौन से नंबर आएंगे? 550, ठीक है ना। तो 550 देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 550 कितने टाइम से? 1 टाइम, ठीक है। एंड 500 इज ऑल्सो 1 टाइम। सो यू कैन सी दैट देयर टैली मार्क इज 2, ठीक है। तो यहां पर उनका टैली मार्क 2 हो गया। तो देखिए यहां पर 2 टैली मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। अब 600 से 700, 600 से 700 के बीच में हमारे पास कौन से आएंगे? तो देखिए 600 to 700 के बीच में हमारे पास आएंगे 600, 650, ओके। सो अगेन वी आर गिवन विथ 675, अगेन वी आर गिवन विथ 700। तो 700 तो नहीं आएगा, देखिए क्योंकि 700 अगले लिस्ट में यहां पे आ जाएगा, 700 यहां इस वाले में आ जाएगा, ओके। तो यहां पर हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 3, ठीक है। 3 नंबर्स है जो कि 600 से 700 तक है। तो देखिए यहां पे इनका टैली मार्क कितना आ गया? 3। उसके बाद 700 से 800, तो इसके बीच में देखिए 700 से 800 के बीच में हमारे पास कितने नंबर्स आ जाएंगे? सो देखिए यहां पर हमारे पास आ जाएगा 700 1 टाइम, 750 अगेन, ओके, 700 सेकेंड टाइम। तो 3 टैली मार्क्स यहां पर हो गए हमारे। उसके बाद देखिए 775 अगेन, 4th टैली मार्क, दिस इज 5th टैली मार्क, ओके। तो देखिए नाउ 800 to 900, तो 8 से 9 के बीच में हमारे पास 2 टैली मार्क्स। तो इस टाइप से आपको टैली करना है, ओके, ग्रुपिंग करके। अगर आपके पास कुछ बहुत ही ज्यादा लंबा डाटा दिया होगा तो उसे आपको ग्रुपिंग करना होगा। सो स्टूडेंट्स, each of 500 to 600, 600 to 700 and 700 to 800. So देखिए ये जो था हमारा 500 to 600, 600 to 700, ये क्या होते हैं? ये क्लास इंटरवल्स है, ओके। दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। दिस आर नोन एज क्लास इंटरवल्स, ओके। सो नाउ you can see that the difference between upper and the lower class limit, that is 900 to 800, is equals to 100. This is called size of class intervals, okay, that is class size। मतलब जो इनके बीच में है, देखिए 500 to 600, तो यहां पे 100, तो ये 100 क्या है? क्लास साइज है। तो इस क्लास में 100 लिमिट, इसकी क्लास साइज जो है वो 100 है, ओके। So students, suppose that there is an observation of 800. Where will this lie? In 700 to 800 or 800 to 900? So देखिए ये कहां पर लाई करेगा? ये जो 800 है, अगर ऑब्जर्वेशन में 800 रुपीज, तो ये कहां पर लाई करेगा? यहां पे या इस वाले ग्रुप में? तो देखिए वो इस वाले ग्रुप में लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वी विल ऑलवेज यूज द कन्वेंशन that an observation lies only in the higher class, okay, that is 800 will lie in 800 to 900, हायर क्लास में लाई करेगा ये हमेशा। आपको अगर यहाँ 700 पूछता तो 700 यहां लाई करेगा, ओके, हायर क्लास में। सिमिलरली 900 will lie in 900 to 1000 की क्लास में, ठीक है। इन अ क्लास इंटरवल, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए डेटा में हमने रॉ डेटा देख लिया, अनग्रुप्ड देख लिया, उसके बाद ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था, टैली मार्क्स मतलब रिप्रेजेंटेशन, ओके। फ्रीक्वेंसी तो कितना टैली है, ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बताया था मैंने आपको।
तो देखिए उसके बाद क्लास इंटरवल 600, यहाँ पे देखिए 100 जो था वो क्लास इंटरवल है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ वैल्यू ऑकर्स इन अ क्लास इंटरवल। सो देखिए क्लास साइज कितनी हमारी, यहाँ पे क्लास साइज भी बता दिया था हमने आपको। क्लास साइज में देखिए 100, 800 टू 700 के बीच का जो है इंटरवल वो है क्लास साइज। ओके, तो यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए यहाँ पे ट्राई कीजिए, क्वेश्चंस नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।